हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे चैनल पे जो कक्षाएं चल रही होंगी आप उन्हें पढ़ रहे होंगे और उनसे लाभ ले रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने छायावाद को देखा। आज हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ, रचनाकार तथा रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। मतलब जो है, मार्क्सवादी विचारधारा को ही साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात जो है छायावाद की समाप्ति अर्थात 1936 से माना जाता है। सन 1935 ईस्वी के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था। पेरिस में 1935 में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था, जिसकी एक शाखा 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में स्थापित हुई और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई, जिसका पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया और किसानों मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो उसमें हमें सामाजिक जीवन का यथार्थ जो है देखने के लिए मिलता है और इनमें हमें जो है रूढ़िवादिता और परंपराओं का विरोध जो है देखने के लिए मिलता है। और इन काव्यों में हमें क्रांति का स्वर जो है उन्मुख होता है और वर्ग संघर्ष सर्वहारा के विजय गीत का चित्रण किया गया है। इसमें जो है पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का वर्णन किया गया है। और पांचवा हमारा मानवता का स्वर जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को चित्रित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रगतिवादी रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे प्रथम प्रगतिवादी कवि में नागार्जुन जी हैं। तो नागार्जुन का जन्म जो है 1911 में दरभंगा जिले में हुआ था। इनका पहला साहित्यिक नाम यात्री था और ये संस्कृति और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनका मूल नाम या बचपन का नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इनके बारे में। तो इसमें जो है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, सतरंगे पंखों वाली। नीचे भी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। प्रमुख भस्मा अंकुर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, इस गुब्बारे में छाया। ये जो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और नागार्जुन को जो है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जो मैथिली भाषा में रचित है। चलिए, हम प्रगतिवाद के दूसरे प्रमुख कवि के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हमारे जो है केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। तो इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में कमसिन बांदा में हुआ था। केन नदी से लगाव के कारण इनको केन का कवि भी कहा जाता है। ये अपने काव्य यात्राओं के आरंभिक दौर में बालिंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित जो है प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है यहाँ दी हुई हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह जो है युग की गंगा है और लोक आलोक, आग का आईना, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, इसी तरह जो है अनेक रचनाएं दी हुई हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करा जाएगा। और इन्हें जो है अपूर्वा के लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए, हमारे तीसरे प्रगतिवादी कवियों में आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म जो है 1915 ईस्वी में उन्नाव जिले में हुआ था। इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियों में हिल्लोल, विश्वास बदलता ही गया, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इन्हें मिट्टी की बारात के लिए जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए, हमारे चौथे जो है प्रगतिवादी के प्रमुख कवि जो हैं वासुदेव सिंह यानी त्रिलोचन जी हैं। इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर में हुआ था। मुक्तिबोध जी ने इन्हें अवध का किसान कवि भी कहा है। यह हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने हिंदी में सोनेट जो है एक विधा है उसमें रचना की है, जो अंग्रेजी विधा है। लिए इसके लिए जो है ना काफ़ी ख्याति मिली थी। और इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में जो है उस जनपद का कवि हूँ, गुलाब और बुलबुल, सबका अपना आकाश जो है प्रसिद्ध है।
और ताप के ताए हुए दिन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, और हम रांघी राघव के बारे में देखते हैं। रांघी राघव जी का जन्म जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य जी है और इनकी प्रमुख रचना में जो है अजय खंडर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ जो है प्रगतिवाद की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। चलिए, कुछ पंक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की जो है प्रमुख जो है पंक्ति है। और दूसरी यहाँ पंक्ति दी हुई है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल की जो है प्रमुख पंक्ति है। और इसके साथ साथ जो है नागार्जुन की एक प्रमुख पंक्ति दी हुई है, इसे आप एग्जाम देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदासी, काफ़ी एग्जामों में बार बार जो है आते रहती है। तो इन सारी पंक्तियों को आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम जो है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, मार्क्सवादी विचारधारा को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रगतिवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1936 से लेके 1943 तक जो है प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नागार्जुन। और ताप के ताए हुए दिन इसे जो है त्रिलोचन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना के लिए। और शिव मंगल सिंह सुमन जी को है मिट्टी की बारात के लिए मिला है। और केदारनाथ अग्रवाल जी को है अपूर्वा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं, यात्री उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नागार्जुन जी जो है यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। और केदारनाथ अग्रवाल जी जो है अपनी प्रारंभिक रचनाएं जो है बालेंदु उपनाम से किया करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा वैद्यनाथ मिश्र। और इनका जो है एक अन्य नाम जो है जिससे ये मैथिली में रचनाएं करते थे, यात्री है, तो यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, अजय खंडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों, ये जो है हमारी है रांगे राघव की प्रसिद्ध रचना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, ये जो है किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो दोस्तों, ये नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने जो है इंदिरा गांधी पर व्यंग करते हुए इस कविता को लिखा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों, त्रिलोचन का वास्तविक नाम जो है वासुदेव सिंह जी है। तो दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है? तो दोस्तों, ये आपकी बस भूमिजा जो है ये राम कथा पर आधारित है। तो दोस्तों, ये हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न था। चलो दोस्तों, इसका मैंने नीचे जो है आंसर की दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो हमारा PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया करके हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।